हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टीसीएस डिजिटल एआई करियर स्टेज 2 में पूछे गए एक्चुअल रिएक्ट इंटरव्यू और एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस मेनली रिएक्ट हुक्स, राउटिंग, जेएसएक्स, स्टेट मैनेजमेंट और क्लास कंपोनेंट पे बेस्ड है। अगर आप भी टीसीएस का एआई करियर एग्जाम या फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये कोड स्निपेट दिया गया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें एक रिएक्ट कंपोनेंट दिया गया है जिसमें इज़ लोडिंग इनिशियल स्टेट ट्रू है। कोड में कंडीशन चेक हो रही है, अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडर कंपोनेंट रिटर्न हो जाएगा। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रिटर्न होने के बाद नीचे वाले यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसलिए लोडर कंपोनेंट कंटिन्यूसली शो होगा। सो करेक्ट आंसर है लोडर कंपोनेंट विल ऑलवेज बी शोन एंड द यूज इफेक्ट हुक विल नॉट एग्जीक्यूट। सो ये क्वेश्चन हुक्स एग्जीक्यूशन फ्लो समझने के लिए पूछा गया है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और ये जो कोड दिया गया है इसमें यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू 0 दी गई थी और जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तब कंसोल पे इनिशियल स्टेट प्रिंट हो जाती है। तो व्हाट इनिशियल स्टेट जो है हमारी वो 0 आएगी। सो रिएक्ट स्टेट का बेसिक क्वेश्चन, मतलब रिएक्ट का बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते थर्ड क्वेश्चन पे। तो रिएक्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ अ प्रेफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज द रिजल्ट वेरिएबल। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एरे से अंकित ऑब्जेक्ट फेच कराना था। मैप पूरा एरे रिटर्न करता है, फिल्टर भी तो पूरा एरे रिटर्न करता है। तो इसमें बेस्ट था कि हमको फाइंड मेथड यूज़ करना था, जैसे कि मैंने यहाँ फाइंड मेथड यूज़ कर रखा है, रिजल्ट डेटा डॉट फाइंड, और इसमें से मैंने अंकित फाइंड करा है। सो बिकॉज फाइंड फर्स्ट मैचिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इस वजह से यहाँ पे फाइंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लास बेस कंपोनेंट पे था। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट विल बी द लॉक टू द कंसोल। यहाँ पे इनिशियल स्टेट 0 दी गई थी और कंपोनेंट डिड माउंट में यहाँ पे उन्होंने रिएक्ट में सेट स्टेट करा है, मल्टीपल सेट स्टेट कॉल की गई है। और ये सेट स्टेट जैसे कि रिएक्ट में असिंक्रोनस होता है, इसलिए फर्स्ट टू कंसोल लॉग ओल्ड वैल्यू ही प्रिंट करेंगे यहाँ पे, यानी कि 0, और कॉल बैक के अंदर अपडेटेड वैल्यू मतलब कि 3 आएगी, इसलिए इसमें का फाइनल आउटपुट यहाँ पे आता है 003। सो ये टीसीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक बार अच्छे से देख कर जाना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, और ये फॉर्म हैंडलिंग बेस था। तो यहाँ पे विच ऑप्शन प्रोवाइड द कॉमन सेट वैल्यू फंक्शनैलिटी। सो यहाँ पे एक कॉमन सेट वैल्यू फंक्शन बनाना था जो मल्टीपल इनपुट अपडेट करे। करेक्ट अप्रोच है कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी नेम्स यूज़ करना, मतलब करेक्ट ऑप्शन था 1। यहाँ पे 1 ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंपोनेंट विल लोड फॉर द लॉगिन राउट। और इन लोगों ने लॉगिन राउट दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। सो अगर लॉगिन राउट को हिट करें तो यहाँ पे से कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, बट राउटर कॉन्फ़िगरेशन में लॉगिन राउट डिफाइन ही नहीं था, सिर्फ साइन इन अवेलेबल था। तो वाइल्ड कार्ड राउट एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब है कि नॉट फाउंड पेज एग्जीक्यूट होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉट फाउंड पेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये था विच राउट इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे उन्होंने कुछ राउट्स दे रखे थे। सो यहाँ पे डिफाइंड राउट है जिसमें स्लैश है, देन पोस्ट के लिए है और यूज़र के लिए है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन के अंदर यूज़र वाले थे, पोस्ट वाले थे और प्रोफाइल वाला भी था, लेकिन प्रोफाइल यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, इस वजह से इनवैलिड राउट होगा प्रोफाइल वाला राउट। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ कोड स्निपेट। सो यहाँ पे कोड स्निपेट दिया गया है, हाय वेलकम टू हैकर रैंक और दिस इज़ द रिएक्ट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको देखते हो तो आपको पता चलेगा रिएक्ट कंपोनेंट एक ही पैरेंट एलिमेंट में रिटर्न होता है, बट यहाँ तो 2 ड्यू रिटर्न हो रहे हैं विदाउट एनी फ्रैगमेंट इन लोगों ने यूज़ ही नहीं किया है। सो इसलिए कंपाइल टाइम एरर आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है दिस कोड विल जनरेट एन एरर। सो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको अच्छे से देखो, कहीं आप आंसर लिख दो कि नहीं, यहाँ पे हाय वेलकम टू हैकर रैंक दिस इज़ अ करेक्ट प्रॉब्लम रिएक्ट प्रॉब्लम ये प्रिंट करा दो और यहाँ पे तो फ्रैगमेंट है ही नहीं,
तो जब भी क्वेश्चन को देखो अच्छे से देखो कि मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलती होगी इसलिए उन लोगों ने दिया है। कुछ क्वेश्चन सही भी दिए होते तो आप मतलब नॉट वैलिड वाला ही सिलेक्ट कर लोगे, तो अच्छे से देखना। सो दिस टोटल 8 क्वेश्चंस जो मुझे याद है अभी तक वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किए। सो सो गाइज देयर वेर एक्चुअल क्वेश्चंस। सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन दैट रिएक्ट TCS करियर में पूछे गए थे। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दिस MCQs कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्ट कंसेप्ट पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मेनली रिड्यूसर्स पे थे, हुक्स पे थे, रैपर कंपोनेंट थे, रेंडर फंक्शंस थे, कंडीशनल चेकिंग जो होता है, कंडीशन रेंडरिंग जो कराते हैं हम, उस बेस पे भी क्वेश्चंस आए थे। सो लेट मी क्विक टेल यू दोज टॉपिक ऑल्सो, तो आपके प्रिपरेशन हो जाए। जैसे कि आप यूज़ रिड्यूसर हुक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको डिफरेंस बिटवीन यूज स्ट्रीट और यूज़ रिड्यूसर करके जाना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चले यूज़ रिड्यूसर कैसे होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, अगर मल्टीपल रिलेटेड स्टेट हो या कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक हो देन यूज़ रिड्यूसर ही प्रेफर करना है। रैपर कंपोनेंट वाले क्वेश्चंस भी थे तो वो भी पूछे गए थे, तो व्हाट इज़ रैपर कंपोनेंट वो भी पढ़ के जाना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चाइल्ड प्रॉप वो भी पढ़ के जाना, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी पढ़ के जाना। तो और अब बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। सो मेनली द स्टेट अपडेट आउटपुट, क्लोजर आउटपुट, असिंग बिहेवियर, यूज इफेक्ट, डिपेंडेंसी एरे, कंडीशनल रेंडरिंग, एरे मेथड्स आउटपुट, ये सब आपको पढ़ना है। सो गाइस दिस वेयर सम एडिशनल कंसेप्ट एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड इन TCS AI डिजिटल करियर स्टेज 2। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो देन रिएक्ट हुक्स, रिड्यूसर, राउटिंग, रेंडर साइकिल्स और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो मैं और एक्चुअल क्वेश्चंस तो अभी मेरे पास नहीं है, इतने ही थे, तो और भी मैं क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस निकाल के लाऊँ विथ सॉल्यूशन और अपलोड करूँ, देन वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट द पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।